जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आज सबके सम्मुख एक गुप्त और सबसे बेहतरीन जानकारी लेके आया हूँ। कारण ये है, 100 साधक अगर साधना करने बैठते हैं, उनमें से 80 साधक या 90 साधक को साधना असफलता ही मिलता है। इसके पीछे के जो कारण है वो 100 में से 99 लोग को पता नहीं होता है इसके पीछे का कारण क्या है। आज मैं आप सबके सामने ये राज बताता हूँ और क्या करने से आगे आपकी साधना असफल नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले 5 देवी देवता ऐसे हैं जिनको आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, खास तौर पे एक साधक को जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और सिद्धि हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले कौन है? आपके गुरुदेव। दूसरे कौन आता है? आपके इष्ट देव। तीसरे कौन आता है? कुल देवी। ठीक। चौथा कौन आता है? ग्राम देवता। पांचवा कौन आता है? पितृदेव। 5 हो गए। 4 देवता है, 1 देवी। तो इनको याद करने के पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले, बिना गुरु कोई सिद्धि नहीं मिलता है। दूसरा, बिना इष्ट देवता के कोई भी किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकता। इष्ट देवता कौन होता है? हर एक इंसान पैदा होते ही उसके कुंडली के साथ एक इष्ट देवता उसके सहायता के लिए आते हैं इस धरती पे, मतलब पहले से ही देवता है, लेकिन उन देवता को याद करने से जल्दी आपको सहायता मिलता है। कौन है वो? हर किसी का इष्ट देवता होता है, उन्हीं को याद करने से जल्दी सफलता मिलता है। दूसरा हो गया। तीसरा, पितृदेवता मैंने क्यों कहा? देखिए, हर एक कुल का आपके पूर्वज जो है पितरों कहते हैं, उनको देव समान इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके लिए देवता ही है। कहीं ना कहीं कि आपकी प्रादुर्भाव यानी आप पैदा होने का कारण कहीं ना कहीं वो है। ठीक। जब उनके पिंडदान बराबर समय पे नहीं होता है, उनको कोई पूछता नहीं है, तो आपकी सफलता में वो क्यों आशीर्वाद देंगे आपको? तीसरा हो गया वो कुल देव, जो हर एक कुल की रक्षा करते हैं देवी। पहले के समय में 24 देवी में से, जो 24 योगिनी में से 24 कुल का रक्षण के लिए बनाया गया था। तो आज के समय में ज़्यादा लोगों को कुलदेवी कौन है पता नहीं है, तो साधना क्या खाक करेंगे? मेरी बात थोड़ा सा दर्द देता है, लेकिन सच्चाई है। कड़वा है लेकिन सच्चाई है। ठीक। साल में कम से कम एक बार तो कुलदेवी को याद करना ही चाहिए। 5वां जो होता है ग्राम देवता। आप जिस गांव में रह रहे हो, जिस गांव में आप पैदा हुए हो, कभी आपने उन देवता को पता तक भी नहीं किए होंगे, ना ही उनको कभी चढ़ावा, तो दूर की बात है। तो सबसे पहले आपको ये 5 देवता को खुश करना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति अगर इन 5 देवता को खुश कर लेता है, उसके बाद कोई भी साधना में वो बैठता है, अगर पूर्ण विधि विधान से करता है साधना और उसकी साधना असफल हो, ये मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि यही वो गुप्त ज्ञान है जो मैं आपको सबको देना चाहता हूं। तो कम से कम साल में इन 5 देवता को एक बार चढ़ावा या एक बार उनका अनुष्ठान करना चाहिए। साल में एक बार, सिर्फ, ज़्यादा कह नहीं रहा हूँ। साल में एक बार आपकी गुरुदेव की मंत्रों की अनुष्ठान करें, जो आपके गुरुदेव ने आपको बताए होंगे। और जिनका गुरुदेव नहीं है, शिव को गुरु मानकर या पंचदेव में से किसी एक देव को गुरु मानकर कर सकता है। उसके बाद आ गया इष्ट देवता। बहुत सारे लोगों को इष्ट देवता पता भी नहीं है। पहले ज्योतिषी से पता करवाइए कि आपके कुंडली में इष्ट देवता कौन है। अगर उतना भी नहीं करवा सकते हो, ओम इष्ट देवता भ्यू नमः इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जाप कर ले। ठीक। इष्ट देवता हो गया, गुरुदेव हो गया। उसके बाद आता है कुल देवता, जो आपके कुल की रक्षा करते हैं। ओम कुलदेव्यू, ओम कुलदेव्य नमः। कई बार ऐसा देखा गया, किसी किसी का कुल का देवता होते, किसी किसी का कुल के देवी होते, जिनका कुल के देवता होते कुलदेव्य नमः, और जिनके कुल के देवी होते कुलदेव्य नमः। इस मंत्र का कम से कम 11,000 जाप कर सकते हैं और उनके चढ़ावा दे सकते हैं। कुल देवता को पता करने की जरूरत नहीं है, इस मंत्र से कुल देवता के पास चढ़ावा खुद ब खुद पहुंच जाएगा। आते हैं 5वां, चौथा पितृदेवता। जिनको पितृदेव पता है ठीक है, जिनको पितृदेव नहीं पता है तो वो क्या करें? ओम सर्वेभ्यो पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का कम से कम 11,000 अनुष्ठान करें शुभ मुहूर्त में।
और उनके पिंडदान करें। जिनको पितरों के बारे में पता है वो अपने पितृपक्ष जब आता है, पितृपक्ष में जो तिथि उनकी होती है उनमें जाके पिंडदान करे, ब्राह्मणों को दान करे, गायों को खिला दीजिए, ये करे काम। आखिरी होते ग्राम देवता। ग्राम देवता 100 में से 99 लोगों को पता नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ किसी भी सोमवार के दिन 5 लड्डू रखना है, रुद्राक्ष, संस्कारित रुद्राक्ष की माला पकड़ना है, आसन पे बैठ जाना है। ओम ग्राम देवता भ्यू नमः, इस मंत्र का 11,000 जाप करना है। ये चीज कर लो और पूर्ण विधि विधान से साधना करो। आपकी साधना अगर असफलता हो जाए, मेरे को बोलना, मैं तंत्र क्षेत्र ही छोड़ दूंगा। ये सच्चाई है, तंत्र का यही राज होता है। मतलब क्या है, आप अपने आप को पहचानते नहीं हो। 100 किलो का भाला पकड़ के चल गए युद्ध करने के लिए अर्जुन जैसे खिलाड़ी के साथ। इसका मतलब ये होता है, आप जिस शक्ति की साधना करते हो उसके बारे में आपको पता नहीं है। आप अपने शक्ति क्या है वो पता नहीं है, सीधा भाला पकड़े सामने खड़ा हो गए। इसमें से 100 में से 99% आपकी हार होगा, 1% ऐसा होगा कभी कभार जीत भी जाओगी। तो ऐसा ना करें। तंत्र एक तरह का विज्ञान होता है, उस विज्ञान को समझो, उसी तरीके से कार्य करो। सफलता झक मार के आपके पैरों के तले गिरेगा। और एक बार कोई भी साधना कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर लिया तो उसके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। ये लिख के देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये बात जो समझ गया उससे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है। जय गुरु।